हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पार्ट में भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और अब हमारा एक्सरसाइज नंबर है 2.7। ये क्या बोल रहा है? थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल में। अब जो है सो पैरेलल में है। पैरेलल में कनेक्शन का मतलब है कि तीनों ही जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब वो आपस में कनेक्टेड है, और दूसरा पॉइंट फिर आपस में अलग तरीके से कनेक्टेड है। देखिए ये तीनों ही जो है C1 C2 C3 जो तीन कैपेसिटर है उसका एक पॉइंट जो है सो यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब आपस में कनेक्टेड है। ए से तीनों का एक प्लेट कनेक्टेड है और बी से तीनों का एक प्लेट कनेक्टेड है। तो कहने का ये मतलब है कि C1 C2 C3 का एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है, देखिए, और दूसरा भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल में होता है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? ये पैरेलल में क्या है? पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन निकालना इजी है। उसमें क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट जो है सो सिंपली हम सम कर देते हैं, जितने भी कैपेसिटेंस हमारे पास हैं सब सम कर देते हैं। इस केस में 3 है तो तीनों को ही सम कर देंगे, और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, तो 2 + 3 + 4 इतना पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है आपका। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर ए। बी में क्या है? डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। ये कॉम्बिनेशन है, इसको मैंने 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट से लगा दिया। अब जो है सो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? Q1 जाएगा तो यहाँ -Q1 आएगा, Q2 आएगा तो यहाँ -Q2 आएगा, ये Q3 आएगा तो यहाँ -Q3 आएगा। ये Q1 Q2 Q3 का वैल्यू कितना है वो पूछा जा रहा है हमसे। यही है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पैरेलल में क्या कॉमन होता है? पोटेंशियल ड्रॉप जो है सो कॉमन होता है, यही होता है हर जगह। सीरीज में चार्ज कॉमन रहता है। ये भी जो है सो कॉमन हो गया है। तो भी कॉमन कितना है? यहाँ पर भी जो कॉमन है वो है कि सभी का जो है सो एक्रॉस सभी कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो तो 100 वोल्ट है। C1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो भी 100 है, C2 के अक्रॉस में जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो भी 100, C3 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो भी 100 है, 100 वोल्ट। चार्ज बताना है। तो चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो उसका कैपेसिटेंस टाइम या वोल्टेज, वोल्टेज जो उसके अक्रॉस है, एक्रॉस सी, एक्रॉस सी। कोई भी वोल्टेज नहीं ले लेने का है, जो वोल्टेज जिसके अक्रॉस है वही लेना है। जैसे कि मान लीजिए सीरीज में हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है V1 वही लिखेंगे यहाँ पर, Q = C1 V1। कोई इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज नहीं लिखेंगे, इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज नहीं लिखेंगे, या ये जो वोल्टेज है वो नहीं लिखेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लिखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, भी है, भी है, भी है, तीनों सेम है, भी वो जो कि 100 वोल्ट है। तो हमें इसको हटा देते हैं, Q निकालना है। तो Q1 क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा C C1 V1, Q2 हो जाएगा C2 V2, और Q3 हो जाएगा C3 V3। तो C1 कितना है? C1 जो है सो 2 पिकोफैराड है, 2 पिकोफैराड, और वोल्टेज कितना है? 100, 200 पिको कूलाम। Q2 जो है सो ये कितना है? Q2 C2 कितना है? 3 है, 3 पिकोफैराड है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये V2 सब जगह सेम है, V1 V2 V2 यहाँ पर तीनों ही सेम है क्योंकि पैरेलल में है। वो 100 वोल्ट था, 300 पिको कूलाम। C3 कितना है? 4 पिकोफैराड, 400 पिको कूलाम। यहाँ पर ये हो गया 200 300 400 पिको कूलाम। ये आपका चार्जेस है Q1 Q2 Q3 पर।
तो ये आपका आंसर हो गया 2.7 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम पीपीसी लिखते हैं, विथ एयर बिटवीन, यहाँ पर बनाते हैं, ये दो पैरेलल प्लेट हो गया, इसके बीच में क्या है, एयर है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना होता है, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं, वो 1 होता है। एग्जैक्टली 1 नहीं होता, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वैक्यूम का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सो एग्जैक्टली 1 होता है, लेकिन ए जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 से, कुछ ऐसे आप कह सकते हो 1 पॉइंट समथिंग लाइक 0.00001 कुछ ऐसे होता है, तो हम उसको 1 ही लेते हैं। सबसे कम जो है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जो है सो वैक्यूम है, इसलिए वैक्यूम का 1 लेते हैं। बाकी जिस जो भी मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए वैक्यूम को 1 मानकर चले, और बाकी वो जितना भी टाइम ज़्यादा हो जाए। एयर का आता है 1.00, सो 1, सो समथिंग हम एयर का भी कह देते हैं 1 ही है। ईच प्लेट है जो एरिया, ये प्लेट का एरिया है 6 टाइम्स 10⁻³ मीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया है। यहाँ पर देखिए ये लाइन बने बनाया है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये दो ठो प्लेट होते हैं ऐसे, ठीक है, ये दो प्लेट हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से के सामने ऐसे रहते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और इधर टर्मिनल लगा रहता है। डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो है 3 मिलीमीटर, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत बड़ा हो गया। कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे हर जगह। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला है ε0A/d टाइम्स के ले देते हैं। एप्सिलॉन नॉट जहां आप देख रहे हैं वहां एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर है, और एप्सिलॉन आर ही को ही हम के कहते हैं, तो ये हमेशा साथ में रहता है। एयर के लिए इसका वैल्यू जैसे कि बताया 1 रहता है, तो हम उसको हटा देते हैं, ये एयर की बात कर रहा है अभी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है कितना है, पूछा है तो 8.85 टाइम्स 10⁻12 हो गया। एरिया कितना है, एरिया है 6 टाइम्स 10⁻³ डी कितना है, 3 मिलीमीटर है। ठीक है, अब इसको काट कूट के देखिए कितना आ रहा है, 17.75, और ये कितना आ गया, ये चला गया 10⁻12 कूलाम, तो ये 17.75 पीको कूलाम हो गया। नहीं, कूलाम कैसे हो गया, कूलाम लिखे जा रहे हैं, ये फैराड हो गया, पीको फैराड, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, इसके पहले वाला में ये 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट इज इंसर्टेड, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 6, वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, और दो केसेस में है। पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें एरिया था आपका कितना, एरिया था आपका देखना पड़ेगा मुझे 6 टाइम्स 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये डी जो है वो था 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और यहाँ पर जो आपको जो थिक माइका सीट दिया गया है वो 3 मिलीमीटर ही है, मतलब पूरा का पूरा फिलअप कर देना है इसे माइका सीट से। ये के जो है वो 6 है, 6 का वैल्यू है, ये के जो है सो 6 है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब इसमें वोल्टेज ऑलरेडी है, सप्लाई जो है वो कनेक्टेड है, उसी वक्त ला के इसमें डाला गया है, तो क्या होगा। तो वोल्टेज सप्लाई कितना था, 100 वोल्ट था, ठीक है, 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट है, और इसमें आपने देखा कि कितना चार्ज था इसके पास, चार्ज नहीं देखा, केवल कैपेसिटेंस निकाला हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि शुरू में ऐसे था, एक्चुअली ये खाली था, 100 वोल्ट है। सी इसका जो है सो निकाला था हमने 17.75, सो ऑलमोस्ट ले लेते हैं 18 पिको फेराड, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं, और ये इसको 100 के साथ में लगा हुआ था, तो चार्ज कितना था इसके पास, चार्ज कितना था वो सी भी, और भी कितना है इसका वही है जो ए वाला ई दिख रहा है, तो सी है 18 पिको फेराड और ये 100 वोल्ट,
तो इतना पिको कूलाम, मतलब आप कह सकते हो इतना नैनो कूलाम, 1.8 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज था शुरू में, बिगिनिंग में। ठीक है, अब यहां पर इसको जब इंसर्ट करने के बाद में ये चार्ज कैसे कितना हो जाएगा, हमें तीनों चीज बताना है। इसकी अक्रॉस चार्ज कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, और कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, यदि पूरा का पूरा हमने इसमें कोई स्लैब डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, तो उसका कैपेसिटेंस ये है विदाउट से k टाइम्स ज्यादा हो जाता है, बहुत सिंपल। और विदाउट कितना है, विदाउट हमने निकाला था पिछला क्वेश्चन में 18 माइक्रोफेराड, 17.75, सो 18 पिकोफेराड, माइक्रोफेराड नहीं पिकोफेराड। जो डायलेक्ट्रिक हमने डाला है पूरा का पूरा डाला है तो ये फार्मूला काम करेगा, पूरा नहीं डाला है तो आप निकालना पड़ेगा उसे। तो k है 6 से डाल दिया, 108 पिकोफेराड, ये हो गया कैपेसिटेंस, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज देखते हैं कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा। शुरू में कितना था 100 वोल्ट, अभी कितना है, अभी 100 वोल्ट, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ है ना, अभी बैटरी लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अब भी 100 वोल्ट होगा। पहले भी 100 वोल्ट था, अब भी 100 वोल्ट है। ठीक है, तीसरा क्या देखें, चार्ज देखते हैं अब कितना है इसके पास। शुरू में चार्ज था कितना है 1.8 नैनो कूलम, अब चार्ज कितना आएगा इसके पास। तो चार्ज क्या होता है C प्राइम भी, प्राइम मतलब इसका जो अब कैपेसिटेंस है C, अब कैपेसिटेंस है 108, शुरू में था इसका 1.8, ये 18 था, 18 पिको फेराड था, अब जो है सो 108 पिको फेराड है। तो अभी वाला देखेंगे ना, चार्ज अभी देख रहे हैं तो अभी का उसका कैपेसिटेंस देखेंगे, 100 पिको फेराड है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना कूलम आएगा। तो ये कितना हो गया 108 पिको फेराड, मतलब 10⁻⁻12। इसको सजा के लिखिए यहाँ पर, 3 है तो 10.8 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम, तो 10.8 नैनो कूलम आया। अब जो चार्ज है इसके ऊपर वो 10.8 नैनो कूलम है, शुरू में कितना था, शुरू में था 1.8 नैनो कूलम, उसका 6 गुना ज्यादा हो गया सिंपली, और कुछ नहीं, क्योंकि C जो है सो 6 गुना बढ़ गया, तो 10.8 नैनो कूलम। तो ये तीनों चेंजेज आए, बैटरी को लगाते ही लगा हुआ रखे हुए ही हम ऊपर से स्लैब को डालकर इसमें फिक्स कर दिए, तो इसका कैपेसिटेंस 6 टाइम बढ़ गया, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो कैपेसिटेंस 6 गुना बढ़ गया। इसका वोल्टेज वो चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी वही लगा हुआ है। और चार्ज, चार्ज जो है सो कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा अभी जो कैपेसिटेंस है टाइम्स वोल्टेज, और वोल्टेज तो अभी वही है उसके अक्रॉस में जो शुरू में था, और कैपेसिटेंस 6 गुना ज्यादा हो गया, तो 6 गुना पहले का जो चार्ज है उससे बढ़ जाएगा। पहले का चार्ज था 1.8 नैनो कूलम, इसका 6 गुना 6 टाइम्स करेंगे 10.8 नैनो कूलम आ गया। ये आपका हो गया आंसर। तो ये था पहला केस कि बैटरी लगा हुआ ही है, वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ ही है, ऊपर से हमने इसको डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपका देखिए ये 100 वोल्ट है, ये Q है, Q कितना आया था, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट। चार्ज इसका कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस ओ निकाला था इसको शुरू में 18 पिको फेराड। ठीक है, शुरू का मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी बता चुके हैं, पिको फेराड। चार्ज कितना हो गया Q इक्वल टू C भी, मतलब 1.8 टाइम्स 10 इतना नैनो कूलम। ये नैनो कूलम आ गया, राइट, इतना था शुरू में। अब बाद में बैटरी को हटा दिया पहले, ठीक है, बैटरी जो है सो हटा दिया, खत्म, बैटरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है सो एक डायलेक्ट्रिक इसमें डाल दिया, पूरा फिट हो रहा है। तो अब क्या क्या चेंजेज आएंगे, सबसे पहले सी बैटरी लगा हुआ रहे या ना लगा हुआ रहे वो क्या फर्क पड़ता है। सी जो है सो सिंपली इसमें जैसे इंसर्ट किए हैं तो उतना टाइम बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। शुरू में कितना था इसका निकाले थे 1.8
18 पिको फैराड निकाले थे शायद। हाँ 18 पिको फैराड। तो 18 पिको फैराड निकाले, 6 टाइम ज्यादा हो गया, तो ये 108 पिको फैराड। ठीक है। और क्या है दूसरा, वोल्टेज देखिए। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। वोल्टेज निकालने के पहले हमें चार्ज चाहिए, क्योंकि वोल्टेज कितना होता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, बैटरी हटा दिया तो। वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है वो क्या होता है, इसके अक्रॉस अभी भी वोल्टेज है, और वो वोल्टेज कितना है, वी प्राइम कहते हैं, वो है चार्ज, अभी जो चार्ज है इसका डिवाइडेड बाय सी प्राइम, ये है। और ये चार्ज कितना है, देखिए यहाँ पर चार्ज जो आया था कितना आया था, 1.9 नैनो कूलम। उसके बाद बैटरी हटा दी, वो चार्ज गया कहाँ, वहीं रह गया। तो इसके ऊपर में जो चार्ज अभी है वो वही है जो पुराना चार्ज है। चार्ज यहाँ पर पूरा हो गया चार्ज, तो उसके बाद बैटरी हटा दिया, उतना ही चार्ज रह गया, 1.8 कूलम। ये बोला चार्ज रह गया, तो चार्ज हमें पता चल गया। इसका वैल्यू रख देते हैं 1.8 नैनो कूलम। और ये सी प्राइम कितना है, 6 टाइम सी का, तो 1.8 है, और ये कितना आया था, वो 108 पिको फैराड, और ये है नैनो कूलम। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे करते हैं, 1.8 टाइम्स 10 टू पावर -9 है नैनो कूलम, और 108 टाइम्स पिको है तो -10 टू पावर 12, ये जो है सो 1/10। ये 6 बार में चला गया, तो कितना आ गया, 1/6 टाइम्स 10 टू पावर 11, नौ 3 बार 2 11, तो 100/6 मतलब 50/3 मीन्स 16.67 वोल्ट। देखिए वोल्टेज, वोल्ट तो निकाल रहे थे ना, वोल्टेज 16.67 वोल्ट रहा है। 100 वोल्ट जो है इसका वोल्टेज था शुरू में, याद है कहाँ लिखना है, ये 100 वोल्ट था शुरू में। अब जो है जस्ट 16 वोल्ट रह गया, 16.67 वोल्ट रह गया। और कुछ देखने का है, चार्ज देख लिया हमने, किधर है, यहाँ पर क्वेश्चन है। चार्ज वही है जो पुराना था, कैपेसिटेंस 6 टाइम बढ़ गया, क्योंकि ये बैटरी के कनेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस का। अब वोल्टेज, वो वोल्टेज हमने निकाल लिया Q/C प्राइम, शुरू में 100 था, अब जो है 16 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन 2.09। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.10। ए 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये कैपेसिटेंस कितना है इसका, 12 पिको फैराड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी कितना स्टोर्ड है इसमें, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसके लिए फार्मूला है हाफ सी भी स्क्वायर निकालिए, या Q²/2C निकालिए, या हाफ क्यू भी निकालिए, कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये वोल्टेज जो है सो इसके अक्रॉस होना चाहिए, कहीं और नहीं। इस केस में जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, हमेशा नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज जो देखना है, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो देखना है, और चार्ज टाइम्स वोल्टेज देखना है, तो ये इसके अक्रॉस जो चार्ज वोल्टेज है और इसके प्लेट पर जो चार्ज है वो देखना है। तो यहाँ पर सी भी हमें दिया हुआ है, भी पता है, सी दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला क्यों ना लगाएं। बाकी फॉर्मूला लगाने के लिए क्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। सी का वैल्यू कितना है, 12 पिको फैराड, 12 पिको फैराड। भी कितना है, 50। ये हो गया 6 टाइम्स 10 टू पावर -12, ये हो गया 2500, 150, और ये हो गया -10, तो ये हो गया 15 टाइम्स 10 टू पावर -9, मतलब 15 नैनो जूल, इसको नैनो कहते हैं। 15 नैनो जूल आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कैपेसिटर में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, क्या है कैपेसिटी क्वेश्चन यहाँ पर, ये 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट बैटरी। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी लगा दिए, ये बैटरी कितने का है, 200 वोल्ट है।
और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 600 पिको फैराड। इट इज देन डिसकनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिको फैराड, एग्जैक्टली सेम कैपेसिटर से। ये पहला वाला हमारा कैपेसिटर है C, अब ये है दूसरा वाला कैपेसिटर, वो भी है C ही है। ये पहला वाला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो अब इसको जस्ट कनेक्ट कर दिया गया, उसने बोला कनेक्ट कर दिया, मैंने बोला ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, जो लॉस हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वो कितना हुआ है वो आपको बताना। ये है 600 माइक्रो, मैं माइक्रो लिख देता हूँ हमेशा, पिको फैराड, 600 पिको फैराड। ठीक है, देखिए शुरू में यहाँ पर चार्ज कितना था, डिस्कनेक्ट करने से पहले चार्ज जो है इस पर मान लेते हैं Q है, ये माइनस Q है, Q इजकल टू C भी, C इसका दिया हुआ 600 पिको फैराड। ठीक है, और ये कितना है 200 वोल्ट, 6 टाइम्स टू 12, और ये 2 2 4 हो गया, 10 टू पावर -8। तो ये 120 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -9, मतलब 120 नैनो कूलम चार्ज जो है था शुरू में। अब क्या हो रहा है, अब वो जो चार्ज है अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके और इसके बीच में। इसमें शुरू में जो चार्ज है Q वो था, लेकिन जैसे ही कनेक्ट किए थोड़ा सा चार्ज निकल के यहाँ भी आएगा, चार्ज मूव करेगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है अभी कितना पता नहीं, कितना है निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो तो जीरो है शुरू में, यहाँ पर वोल्टेज जीरो नहीं है, तो ये हायर वोल्टेज पर है, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर चार्ज मूव करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे कि पानी हायर वोल्टेज, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है, हवा भी बहती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो वैसे ही जहां पर हाई पोटेंशियल है वहां से लो पोटेंशियल की तरफ ये जो आपका चार्ज है वो मूव करेगा। और ये चार्ज कब तक मूव करेगा, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अभी यहाँ पर जो है ये तब तक चार्ज मूव करेगा जब तक कि ए का जो पोटेंशियल है वो सी के बराबर ना हो जाए, और वैसे ही बी का पोटेंशियल डी के बराबर ना हो जाए। जब ए का पोटेंशियल सी के बराबर हो जाए और बी का पोटेंशियल डी के बराबर हो जाए, तब चार्ज का फ्लो जो है सो मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी सी माइनस वी बी। वी ए बी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस पहला वाला जो चार्ज है उससे, और वी सी माइनस वी डी को क्या कहते हैं, वी सी डी, ये कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर। वी ए माइनस वी बी ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो जब ये दोनों इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, तब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यहां से देख लीजिए ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, वी ए और वी सी, वी बी और वी डी सेम हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया वी वन इक्वल टू वी टू। मतलब चार्ज तब तक मूव करेगा जब तक पहला कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो और दूसरा के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों सेम ना हो जाए। मान लेते हैं वो वी प्राइम है, जब दोनों का सेम है तो ठीक है। तो जब वोल्टेज दोनों का सेम है तब इस पर कितना चार्ज रहा, मान लीजिए Q कम हो गया और जो Q कम हुआ वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर माइनस Q इधर आया और इधर आ गया आपका Q माइनस में Q, थोड़ा सा चार्ज निकल के चला गया, ये Q अमाउंट जो चार्ज निकल के यहाँ आ गया। अब देखिए वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है ना, वोल्टेज सेम है। अब यदि वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज क्या होता है कैपेसिटर के अगेंस्ट, जो उसके पास चार्ज है, अभी यहाँ पे इसके पास इतना चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। सेकंड के लिए चार्ज Q है, ये C2, और इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, Q माइनस Q बाय C कितना है, दोनों सेम है, दोनों ही का कैपेसिटेंस देखिए 600 माइक्रोफेराड है। अभी C लिखते हैं,
दोनों का भी सी लिखते हैं, क्यू बाय सी। ये सी खत्म और क्यू कितना आया, कैपिटल क्यू बाय 2। मतलब आधा चार्ज जो है सो मूव करके ए से यहाँ पर आ गया। आधा इसलिए आया क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, ये जितना इसका कैपेसिटेंस है उतना ही इसका कैपेसिटेंस है, इसलिए आधा उस पर आधा इस पर, इक्विलिब्रियम में। मतलब जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों कैपेसिटर के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वो सेम है। तो चार्ज दोनों पर हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, तो वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। निकालना क्या है हमें फाइनली, हाँ एनर्जी निकालना है, राइट। तो चार्ज हमें पता चल गया है, तो वोल्टेज जो है सो दोनों का सेम है, और वो है कितना, कोई भी लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, Q माइनस क्यू बाय सी वन, और Q है कैपिटल Q की, ये आया Q बाय 2, बस C1 जो है सो C है, ये आ गया Q बाय 2C इतना, और Q के वैल्यू निकाले हैं इधर 120 नैनो कूलम 2, और C का वैल्यू जो है सो दिया है 600 पिको फैराड दे दिया है, 600 पिको फैराड, दोनों सेम है, 600 पिको फैराड। ये कितना आ गया, 5 बार में चला गया, ये हो गया 1/10⁻11। ये नैनो कूलम है, सो नैनो कूलम को तो लिखना पड़ेगा -9, तो ये आ गया 100, वोल्टेज जो है सो 100 आ गया। ठीक है, वोल्टेज आ गया। आप जो है सो एनर्जी कितना है अब वो निकालिए। शुरू में एनर्जी कितना था, पूछा है क्वेश्चन कि कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो शुरू में एनर्जी कितना था यहाँ पर, वो निकालना पड़ेगा। निकाला है क्या, नहीं निकाला। शुरू में था हाफ सी भी स्क्वायर, राइट, या क्यू स्क्वायर बाय 2C, जो भी आपको मर्जी हो लिखो। ये है 600 पिको फैराड और वोल्टेज है 200। 2 2 4 में से 2 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 6, 10⁻⁻6, 12 माइक्रोजूल है। शुरू में 12 माइक्रोजूल है, गुड। नेक्स्ट अब देखते हैं कितना है। हाँ फाइनल यहाँ पर निकाल रहे हैं। फाइनल देखिए कितना है, हाफ सी V1 स्क्वायर, पहला के अक्रॉस और दूसरा के अक्रॉस हाफ सी V1 स्क्वायर, यही V1 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है। यहाँ पर जिसका कैपेसिटेंस है C1 हाफ सी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 V प्राइम लिखे थे ना, या V1 जो भी लिखे थे, V1 V प्राइम जो भी लिखना है, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, तो हाफ सी भी स्क्वायर दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे, और वो अभी आया 100 वोल्ट। तो हाफ सी दोनों का कॉमन है, बाहर कर लिए, V1 स्क्वायर ये दोनों का तो सेम ही है ना, प्लस V1 स्क्वायर, हाफ टाइम्स सी टाइम्स 2V1 स्क्वायर, जस्ट डबल, शुरू में जितना था उसका डबल लाया, इक्वल टू सी V1 स्क्वायर। सी कितना है, वो तो 600 ही है पिको फैराड, अब V1 है 100 का स्क्वायर कीजिए, ये आ गया 2 2 4 2 6, 10⁻⁻6, 6 माइक्रोजूल। अब जो है सो दोनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 6 माइक्रोजूल, शुरू में कितना था 12 माइक्रोजूल, लॉस हो गया कितना, लॉस जो है वो हो गया UI माइनस UF, शुरू में जो था, शुरू में था 12, 6 लॉस हो गया, तो 6 माइक्रोजूल, 6 माइक्रोजूल जो है सो लॉस हुआ। ये एक्चुअली 50% है इनिशियल का, 50% एनर्जी जो है सो लॉस हो गया। कहाँ गया लॉस होके, गर्म कर दिया होगा सर्किट को। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन जो कोई भी कैपेसिटर है उसका अपना कैपेसिटेंस के साथ साथ में थोड़ा रेजिस्टेंस भी रह सकता है, और नहीं तो जो तार आपने लगा कर रखा है यहाँ पर वो रहेगा, उसमें रेजिस्टेंस है, तो उसी रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो करने की वजह से, चूंकि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था तो उसको करंट कहते हैं, तो करंट था, और जब भी करंट किसी रजिस्टर से होकर बहता है तो उसमें वो हीट हो जाता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, जूल हीटिंग इफेक्ट, और उसके वजह से थोड़ा सा हीट होके एनर्जी बाहर चला गया, वो लॉस हो गया, और वो थोड़ा नहीं है, वो कितना है 50% है। ये हमेशा होता है। आप एक चार्ज को लगा लीजिए, बैटरी लगा लीजिए, ठीक है, इसको चार्ज होने दीजिए, चार्ज होकर जब रेडी हो गया ये, तब तक इससे जितना उसने एनर्जी लिया उसका 50% लॉस हो गया, चार्ज करने में भी लॉस हुआ, डिस्चार्ज करने में भी लॉस होगा, 50% लॉस होगा इन चार्जिंग इन डिस्चार्जिंग। यहाँ पर एक तरह से वही तो हो रहा है रिडिस्ट्रीब्यूशन में भी,
देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ तो भी 50% लॉस होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.11 और लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इस वीडियो में इतना ही और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर के साथ आएंगे। यदि आपको कोई समझने में डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसे क्लियर करने के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।